नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ ही। और आज हम लोहारू के अंदर उपस्थित हैं और लोहारू के अंदर जहां हम उपस्थित हैं यहाँ पे काड़ू कुड़ल के इस गौशाला के अंदर हैं। यहाँ पे काफ़ी गौ माताएँ हैं जो ब्लाइंड हैं और हैंडीकैप हैं। सिर्फ यही गौ माता यहाँ पे हैं। इनकी सेवा काड़ू कुड़ल दिन प्रतिदिन करता है और इनके साथ कुछ यहाँ के युवा साथी भी हैं और कुछ वृद्ध अवस्था में पुरुष भी हैं जो यहाँ अपने उसी गौशाला के अंदर समय देते हैं और गौओं की सेवा करते हैं। और आज यहाँ इस क्षेत्र की जो बेटी थी मनीषा, उसको लेके हम काड़ू जी से मुलाकात करेंगे। उनका क्या कहना है इस बेटी मनीषा के बारे में, जो ये घटना को अंजाम दिया गया या कुछ और बात थी, इस पे हम चर्चा करेंगे। और काड़ू कुड़ल जी से हम आपको मिलवाएंगे, वो क्या कहते हैं इस बारे में कि कहाँ तक ये सच्चाई है या मामले को दबाया जा रहा है। जो भी बात है उनके विचार हम आप तक पहुंचाएंगे, तो हमारे साथ बने रहना। अभी हमारे साथ काड़ू कुड़ल जी उपस्थित होंगे। कालू जी, मनीषा हत्याकांड को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, राय तो यह है, जिस तरह अगर आपको तो रिव्यू सवाल पूछन तो आप बीनों का बड़ी गलत हो रही है, लेकिन तकलीफ नू है। जिस तरह अगर सबके घर बाण बेटी मेरा भी ही थाम भी हो, अगर किसी भी साथ किसी के लिए गलत बना है तो अपना फर्ज यो बना हाँ उसके लिए तन मन नता बना लोग आई डालता फर्जी वाड़त को नहीं हो जाए। मेरे लिए मैं लागू तो उसके लिए मन तो लागू जब मैं किसी डालता लागू जी। अभी आज एक नया एंगल निकल कर सामने आ रहा है। उसको बताया जा रहा है कि ये सुसाइड नोट मिला है, कहीं से कीटनाशक दवा ली थी, वो दवाई खाई है, वो दुकानदार भी मिल चुका है। बहुत सारे नए पहलू आ जाए हैं। अब इस मर्डर को और कहीं ना कहीं सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ना बहन जी, इसमें एक बात बताओ, आप प्रशासन की एक बात बताओ, उसमें मान ली चोरी मर गई हुआ तो इस तो प्रशासन का क्या फायदा है? जी। जितना भी अधिकारी है उनका सारा भान बेटी छोरी तो ही है, लेकिन जितना मुंह तो नहीं बात। मैं तो सारा दिन आदमिया मरू हूँ, इतनी बात सुनने माऊ, कोई किम्मे कोई रेप, कोई नूर, कोई सपरेर, कोई जहर, मतलब मैं खुद पागल होगी। मन कोई बुझन है। अगर भाई साहब एक बात बताओ, मैं नूना भी तेरे दो मत हो लियो पागल, सच्चाई की बात यार जी। चलिए, अब एक सवाल मैं करना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं एक महिला हूँ, एक महिला होने के नाते सवाल करती हूँ, मेरी भी बेटियां हैं। कल को अब इसके बारे में हत्यारे का पता चली जाएगा, आज पता चले चाहे कल पता चले, बिल्कुल जी, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? देखो, अगर यह चीज अगर जिस तरह जिस डर तक बताई गई है वह अगर सच्चाई हो तो मैं तो एक बात कहूँ कि फांसी की मांग में खुद करने लग रहा हूँ। फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर जो चीज बताई गई है, अगर जो चीज वो बताई गई वो पावी नहीं तो उस चीज को समाधान क्यों बहन जी? कानून के ऊपर कितना विश्वास है मन्ना जी? कानून की अगर मैं बात करूं तो बहन जी, कानून के ऊपर मन इतना भरोसा है कि हम तो देखनी आसा दिन और रात तड़के 5-5 बजे भी हमने जिस तरह सीआईए मिली है तो प्रशासन तो ऐसा लाग रही हो जिस तरह कहने की बात को नहीं, और मन तो लाग रही हो जिस डालता भाई आपकी बेटी आपको परिवार समझ गई, प्रशासन लाग रही हो। और भरोसा ही बात आओ तो मन में देख फुल तो फुल भरोसा है ध्यानी प्रशासन के ऊपर। तो एसपी साहब भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, जिस तरह सुमित भाई साहब है, तो ये तो मान लो दूध को दूध पानी को पानी करे बिना छोड़ दी जी। बहुत बार हमने खुद ऐसी चीजों को फेस किया है जहां पर हम रोड से जा रहे हैं तो मनचले होते हैं जो कि छेड़ते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? बाप ये आपको मुंह ही तो बताओ सब इस तरह खातर ये मारा वर्गा तो अड़बाज कर दी तो उसने कराई बोल दी उस चीज को समाधान की है को नहीं। ये बिया बात अब बड़ी बतावांगा तो तड़का अपनी जिस तरह नू लागे ये मोटा बदमाशी वर्गी बात करी नहीं तो ये सच्चाई है। अगर आपकी मानो नू मान लो आप मेरी माँ की जाई आपका कहानी को देखा तो देखा बात उसका गिल्ली उसको रिजल्ट देना तो जरूरी है जी, लेकिन इन चीजा लोग मानी तो नहीं करा के जी। लगातार वैसे आप देख भी पा रहे होंगे हरियाणा में इस तरह के क्राइम बहुत निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रशासन को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या लॉ एंड ऑर्डर अगर दूसरे देशों जितना भी जिस तरह छोरिया का कॉलेज है पूरा एक पीसीआर स्पेशल बनाई जा और सिविल वर्दी का जवान छोरा तैनात कर इस तरह पुलिस वाला जिस की भी नजरिया गलत लगी जो भी नू लागे मोटरसाइकिल को प्रांगी वांगी करके चल रहे नजरिया गलत करके चल रहे उन मतलब वास्तव में जिस तरह उड़े उसका इलाज उसको करना चाहिए। अगर आप अनाग समाज में अगर इन बाणी बेटियां अगर बढ़िया डरता रखना चाहो तो और नहीं आटो तो भाई कि मैं वो चाहिए गाड़ा फिर जाओ। 13 तारीख को डेड बॉडी मिली और आज 18 को सुसाइड नोट बता रहे हैं। इसको आत्महत्या का बातें चल रही है, लेकिन पहले बातें चल रही भाई तेज धार हथियार से गला कटा है। अब कह रहे हैं यार प्रदीप भाई मनवाए तो बताइए जितना मुंह तो नहीं बात का मेरे जितनी तुम सुनी भी को नहीं होगी। मैं तो ये लिख दू ना बराबर भाई तो नहीं यारी बात बताऊं और भाई मन ना बता मैं होलियो पागल, क्योंकि बात बतानी है प्रशासन ने, बात बतानी है बयानी प्रशासन ने। और मैं तो हाथ जोड़ के प्रशासन था ये बात पूछूं
अगर कि में सहन है वह सब कैसे हम पेश करी जा लोग आपका काम लगी जो चीज जो जायज है वह सरेआम आने दो याले मानो हो सब काम दाम कुंडी आंडी मेरे दो तड़के लिए शांत है गौशाला का आदमी अपनो काम ये मान ले बाड़ी खेल रही कि मैं तो क्या तड़के चौगार लेकिन वो चीज आप करे नहीं इसका चलो इस छोरी ने इंसाफ मिल जाए जो इसने जो कर रखो जो जायज है चाहे वह खुद ने सुसाइड करो चाहे किसी ने मारियो जिसी भी है उसी शमी टेक दे लेकिन बस मेरी मांग यह है। लोगों का सवाल यही है कि भाई ये चीजें ये सुसाइड नोट 13 तारीख को भी आ सकता था, ये 5 इतने दिन दिन बाद ही क्यों आया, इतने दिन बाद ही क्यों पता चला कि उसने जहर की शीशी भी खरीदी। तो भाई के तो मैंने सुन दे पुलिस में लगवार चाहिए पा मेरी भर्ती करवा मजीद बतास को मैंने तो जिसी थी उसी बता दी बात ही मैंने बनानी को नहीं कॉपी किताब हम लिखिन भाई मैं जिस तरह नु बताऊं मैंने तो जिसी थी उसी मैंने बता दी तो है। लेकिन बात जो गेलडी जो जाली व जाली लेकिन अग भी यह बताऊं कि जो है वह स्पष्टीकरण तो श्यामी फेंक दो ताकि लोग की भाई मान सुसाइड करो है तो लोग नो भाई मारी से वह चीज क्लियर आ जा अगर वह मारी है तो फिर जो बताओ सुसाइड करो उनकी क्लियर आ जा मतलब बात तो बहन जी बात बताओ सरेआम ले आइए तो क्लियर बनेगी तो उसने क्लियर ले आके छोड़ दिया ले अपने लोग यहाँ पे वह चीज जो उनकी मानसिकता मेरी भी मानसिकता मान ले या जा भाई मार दी नू कर दिया वह सबकी सरेआम हो जाएगी।